एपिसोड की शुरुआत होती है जाई के बचपन से, जहाँ पर कुछ लोग जाई को पकड़कर कैदी बनाकर रखे हुए थे। जहाँ पर यामाजी का निंजा ग्रुप आकर जाई और बहुत सारे बच्चे को बचा लेते हैं, जिसमें जाई डर के मारे यामाजी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यामाजी उसको गले से पकड़ लेता है और कहता है अगर तुम्हें जिंदा रहना तो तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा, जिसके लिए जाई मान जाता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जाई के पास लोगन के जैसा सेम एक सूट है, लेकिन इधर माइक और लोगन एमा के डेथ की वजह से बहुत ही निराश हो गए थे, जिसमें लोगन गुस्से में आकर कहता है कि वो यामाजी को मार कर ही रहेगा। उसके बाद कुछ ही देर में जेसन माइक और लोगन से आकर न्यूज के बारे में कहता है, जिसमें बताया जाता है कि ओजा सिटी के प्रेसिडेंट ने इन लोगों को टेररिस्ट घोषित कर दिया है, जिसकी वजह से ये लोग परेशान होने लगते हैं। लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं होता कि ये ओजा कंपनी के CEO का प्लान होता है, ताकि ये लोग उन लोगों को जल्दी पकड़ सके। लेकिन इधर जेसन माइक और लोगन से कहता है कि इन लोगों को ओजा कंपनी के गलत कामों को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया में डाल देना चाहिए, ताकि इन लोगों का पर्दाफाश हो सके। लेकिन ये आइडिया माइक को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उधर से जाने लगता है। जैसे ही माइक दरवाजा खोलता है, एक कौवा आकर ट्रक के अंदर घुस जाता है, जिसके मुंह में एक कोट होता है, जिससे लोगन समझ जाता है कि ये कौवा जाई का है। फिर माइक लोगन से इस कोट का मतलब पूछने लगता है, जिसमें लोगन कहता है कि जाई उससे फाइट करना चाहता है, जिसमें लोगन जाई के साथ बिताया हुआ पलों को याद करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होकर उन दिनों पर चली जाती है, जहाँ पर लोगन जाई और मारी एक साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, जिसमें जाई का मुकाबला एक दूसरे निंजा से होता है, जिसमें जाई निंजा को बेरहमी से मारना स्टार्ट कर देता है, लेकिन बीच में लोगन आकर उस निंजा को बचा लेता है। फिर जाई लोगन से कहता है कमजोरों का इधर कोई काम नहीं है, जिसमें लोगन कुछ भी नहीं कहता, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जाई पहले से एक गुस्से वाला निंजा है। फिर मारी जाई के पास आकर कहती है कि तुम एक स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा हो, लेकिन तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकते, इसलिए तुम हमेशा अकेले ट्रेनिंग करते हो। फिर जाई मारी से लोगन के बारे में पूछने लगता है, जिसमें मारी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम उसको बाद में खुद जान जाओगे। फिर अगले ही दिन इन तीनों को एक मिशन में भेजा जाता है, जहाँ पर इन लोगों का मिशन होता है अपने कंट्री पर हमला करने के लिए आए हुए सोल्जर्स को मारना। लेकिन सोल्जर की तादाद इतनी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये लोग एक कोने में जाके छुप जाते हैं। लेकिन जाई बिना डरे हुए सोल्जर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसमें मारी उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक भी नहीं सुनता। फिर जाई एक एक करके सारे सोल्जर्स को मारना स्टार्ट कर देता है, लेकिन सोल्जर की तादाद इतनी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जाई थक जाता है और हार मान लेता है, और मन ही मन कहता है कि जो कमजोर होते हैं उन लोगों को मारना पड़ेगा। और जैसे ही सोल्जर जाई को मारने वाले होते हैं, बीच में लोगन आकर उसको बचा लेता है, जिसमें लोगन जाई से कहता है कि तुम अभी हार मान नहीं सकते, और ये कहकर वो फिर से लड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन उसी दौरान एक सोल्जर लोगन पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जाई उसको मार देता है। और ये पहली बार हुआ था जहाँ पर जाई किसी पर भरोसा कर रहा था, और ये दोनों एक साथ मिलकर सोल्जर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से मारी भी खुश होने लगती है, और ऐसे ही करके ये तीनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर एक वक्त आता है जहाँ पर जाई को पता चलता है कि लोगन और मारी ने भागकर एक दूसरे से शादी कर ली है, और मारी के पेट में लोगन का बच्चा है, जिससे जाई अंदर ही अंदर टूटने लगता है, क्योंकि इसने जिस पर भरोसा किया उन्हीं लोगों ने इसको धोखा दे दिया। फिर जाई गुस्से में आकर लोगन और मारी से कहता है अच्छा होगा कि तुम मुझे अभी मार दो, वरना मैं वही आदमी हूँगा जो तुम दोनों को ढूंढ कर मारने वाला है। लेकिन लोगन और मारी कुछ भी नहीं कहते और उधर से जाने लगते हैं, जिससे जाई और भी दुखी होने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर लोगन उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है जहाँ पर जाई ने उसको फाइट करने के लिए बुलाया था, जो कि एक पिरामिड जैसा लग रहा था। फिर लोगन अपने सूट को पहनकर अंदर चला जाता है, जहाँ पर जाई पहले से उसका इंतजार कर रहा था। फिर इन दोनों की एक ब्रूटल फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें ये दोनों एक दूसरे पर अपने पंचेस से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही इन दोनों की पंच एक दूसरे से टकरा जाती है, इन दोनों की सूट टूटकर बिखर जाती है, और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।